हाय लिब्रा, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि एक जर्नल लव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे आप उसको उतना पर्सनल लें, वरना सीरियस ना लें। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं। रिसेंट पास्ट में हम अगर देखें इन सारी सिचुएशंस को कि कुछ लिब्रास के साथ ऐसी सिचुएशन थी जिनकी मैरिजेस या मैरिड लाइफ स्टार्ट होते होते रुकी है। रिसेंट पास्ट में कुछ लिब्रा के साथ ऐसे पर्सन थे, ऐसे पार्टनर्स थे जो कि अनसीन, अनस्पोकन, अनसेड, कुछ उनकी लाइफ में ऐसा रहा है जो कि रिवील्ड नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुए कुछ प्रॉब्लम। जहाँ पे एक सीक्रेसी गेम खेला जाता है जिस तरीके से कि सीक्रेट्स रखे जाते हैं हर चीज़ को लेकर रिलेशनशिप में, तो वो फिर क्या होता है कि वहीं पे स्टॉप हो जाता है डेफिनेटली, और बहुत सारी चीज़ें अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह रह जाती हैं। कुछ लिब्रा की लव लाइफ में ऐसा भी हुआ है। कुछ लिब्रा की मैं लाइफ ऐसी देख रही हूँ कि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं अपनी फैमिली को लेकर। कुछ ऐसे सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं हमेशा उनके लव रिलेशनशिप पे, और इफ़ेक्ट करती हुई आगे जाकर मुझे नज़र भी आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें हिडन हैं, अभी आपसे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं आप कि इस सिचुएशन में आप क्यों हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो रिवील नहीं हुआ है। रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा था कि वो चाहते हुए भी आपको लव ऑफर नहीं कर सकते थे। कुछ लिब्रा की लव लाइफ में ऐसा भी हुआ है। प्रेजेंट टाइम में आप एक सैड सिचुएशन को गेट ओवर कर चुके हैं। इस पर्सन के साथ आपने फेस की हैं जो भी रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लिब्रा को रही है। देखें, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी ना रिसेंट पास्ट में, वहाँ पर आप लोगों ने इमोशनली तो डिटैच हो गए हैं वहाँ से आप लोग, लेकिन डीप डाउन जो है ना ये इनकम्प्लीट गेट ओवर मुझे लग रहा है। यहाँ बहुत से लिब्रा सिंगल हैं। नियर फ्यूचर में बहुत से ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे आपकी लाइफ में जो कि आपको हीलिंग प्रोसेस ना कंप्लीट करने की वजह से होंगे। और अगर आप नियर फ्यूचर में आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वहाँ पर रश करेंगे तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। पहले आपको चाहिए कि डिस्कवर करें उन सारी चीज़ों को, अनसेड अनस्पोकन बातों को, मतलब कुछ ऐसे आपकी लव लाइफ में गुजरे हालात जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें। रश करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है यूनिवर्स की आपकी तरफ भेजे जाने वाले इंट्यूशंस। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी इफ़ेक्टेड होंगे, दिख रहा है यहाँ पर। बहुत से लिब्रा की लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जो वो रश करेंगे सिचुएशन की तरफ, आने वाली सिचुएशन की तरफ, लेकिन आपको रियलाइज़ करना होगा कि इस सिचुएशन की तरफ रश कर रहे हैं आप, जिसमें मुझे दिख रहा है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस, सैजिटेरियस, एरीज़ के साथ चीज़ें आपकी जो वर्कआउट नहीं की हैं, तो वहाँ पे रश करना आपका बिल्कुल फजूल होगा। क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है साफ साफ कुछ कार्ड्स जो मेरे हाथ में भी हैं कि आप में से बहुत से लिब्रा फैमिली सिचुएशन में बहुत बहुत पेशेंटली डील करते रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो वहाँ पर आपको दोबारा पेशेंस की नीड होगी। रश ना करें आप में से कुछ लिब्रा एक्टिव भी हैं किसी ऐसे कनेक्शन में जहाँ पे आप सॉल्व करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम को। अच्छा, होगा ये कि प्रेजेंट टाइम में ये लेकर जाएगा किसी न्यू कमिटमेंट की तरफ आपको, या कोई बेहतर कंक्लूजन की तरफ। जिन लोगों की मतलब लाइफ में घर से रिलेटेड सिचुएशन है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ कि रिजॉल्व होंगे ये प्रॉब्लम्स। आपको ट्रूली रिकग्नाइज़ करना है कि आपने जिस चीज़ को होल्ड बैक किया है, आप इमोशनली किसी एक कनेक्शन को लेके होल्ड किए हुए हैं मुसलसल, जो आप फील, जैसे आपकी जो फीलिंग है ना उसका रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको रियलाइज़ करने की नीड है, रिजॉल्व करने की नीड है। लेकिन मसला यह है कि आप इमोशनली उसको सोचते भी हैं और फिर आपके साथ फेयर भी है, तो डेफिनेटली ये कोई सही कंक्लूजन की तरफ तो लेके जाएगा नहीं। तो आपको अपनी हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर रश मत करें आप किसी चीज़ की तरफ भी।
क्योंकि जितने यहाँ पर मुझे आपके इमोशंस नज़र आ रहे हैं, अदर पर्सन के नज़र नहीं आ रहे। ये सब आपकी तरफ से मुझे एक तरफा होता हुआ नज़र आ रहा है। रिसेंट पास्ट में अगर मैं यहाँ कार्ड्स की पोजीशन देखूँ तो कोई एक पर्सन आपका पास्ट में ऐसा था, मतलब आप उसके बारे में सोचते थे कि यार ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये कुछ लिब्रास की बात कर रही हूँ मैं, हर लिब्रा की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं आया है। किसी भी वजह से उस पर्सन ने स्टॉप किया है अपना लव शो करना आपकी तरफ। लेकिन फिर क्या हुआ, स्लोली आप एक दूसरे से दूर हुए हैं और फिर यहाँ पर किसी ने सोच लिया है कि भाई अब सब डन हो गया, अब गेट ओवर हो गया है सब कुछ। आप सिचुएशन से गेट ओवर कर चुके हैं, बट डीप डाउन इट्स नॉट ओवर येट। अभी तक आपने डीप डाउन इसको ओवर भी नहीं किया है। आप एक ऐसी सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं जो बहुत पेनफुल थी, बट आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए कि आप इस सिचुएशन से गुजरे क्यों हैं, क्योंकि इसके बाद ब्रांड न्यू लव बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप एक परफेक्ट फॉर्म में हैं और न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। आप में से बहुत से लिब्रास अभी तक लेट गो करने के प्रोसेस में हैं, इमोशनली अटैचमेंट हैं आप लोगों की, बट आप सोचते हैं कि हमने गेट ओवर कर दिया है। आप में देखें बेटर गेन करने के लिए चेंजिंग आई हैं। आप में से बहुत से लिब्रा के दिल में एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए लव है। आपको यकीन है, स्टिल आपको बिलीव है कि भाई इस पर्सन को आप रियली मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लिए। एंड कुछ आप में से लुक बैक करेंगे क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं की थी रिसेंट पास्ट में, कंप्लीटली ओवर हो चुका है, लेकिन आप खुद फील करते हैं कि यार नहीं कुछ बाकी है जो मुझे डिस्कवर करना है। मतलब इसको कह सकते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ है आपको पता है कि ये है और वो आपको रिजल्ट हुआ नहीं है, तो आप उसको अनफिनिश बिजनेस को आप फिनिश करना चाहते हो। देखें यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे, यूनिवर्स ये चाहती है कि अगर आप वापस जाओ ना किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, किसी भी सॉल्व करने के लिए किसी मैटर को, तो वहाँ पे आप कॉजेज़ उसकी देखो, वजह देखो कि वो पैदा क्यों हुआ था। क्योंकि आप न्यू बिगनिंग की तरफ बगैर हीलिंग प्रोसेस के चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी और मैस क्रिएट होगा, कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि हम गलतियाँ रिपीट कर रहे होते हैं पास्ट की उठा के प्रेजेंट में भी। और यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ लिब्रा के लिए वो अपने लव को ग्रो कर सकें। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि कुछ लिब्रा ऐसे भी हैं रिसेंट पास्ट में जिनको स्टक हुआ है सिचुएशन, जाके कनेक्शन स्टक हुआ है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसको ग्रो कर सकें। देखें ये आप समझने की ज़रूरत है कि वो लव आपके लिए लव है क्या, आपको मतलब सेटिस्फैक्शन क्या चीज़ प्रोवाइड करेगी। क्या वो लास्ट पर्सन या लास्ट कनेक्शन आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको स्टेबल फील होगा इस कनेक्शन में, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आपको अब खुद जो है ना वर्कआउट करने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद एक्शंस करने पड़ेंगे। आप में से बहुत से लिब्रा खुद पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे प्रेजेंट टाइम में। न्यू बिगनिंग के स्टार्ट से पहले नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, तो प्लीज़ इससे पहले की बात हो रही है कि ख़ास पर्सन की ऑफ़र आएगी आपकी तरफ, जो कि हो सकता है कि फायर साइन हो, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, या कुछ वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे दिख रहे हैं, या मे बी ये भी हो सकता है कि एक्वेरियस। ये पर्सन आपके लिए ऑफ़र लेकर आएंगे, मतलब अलग अलग लिब्रा के लिए ये अलग अलग पर्सन्स ऑफ़र लेकर आएंगे। किसी एक ही लिब्रा को ये सारी तो ऑफ़र्स नहीं हो जाएंगी ना, तो ये आप लोग समझिएगा। अब बात क्या है कि नियर फ्यूचर में आपकी तरफ ऑफ़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको केयरफुल रहने की नीड है। आप रश ना करें क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे साथ साथ, मुझे यहाँ दिख रहा है। कोई ऑफ़र लेकर आएगा, एक तरफ तो आप एक्साइटेड होंगे कि वाओ मेरे लिए लव ऑफ़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ में दिख रही है सेम टाइम यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपको हर चीज़ फिगर आउट करनी है रश किए बिना, क्योंकि आप सोचेंगे मैं ट्रस्ट करूँ ना करूँ, तो ओवर थिंकिंग नहीं कीजिएगा, इंट्यूशन से काम लीजिएगा, जो मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं कि आएंगी।
आप देखेंगे, फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। बट मैं फिर वही यही कहूँगी कि टेक योर टाइम, जल्दी नहीं करें, रश नहीं करें, किसी चीज़ की तरफ जल्दी नहीं करें। रश करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपको देखिए कमिटमेंट की तरफ जाना है। इस प्रोसेस के बाद हीलिंग आप कंप्लीट करें आप, ठीक है, और फिर आपको एक जाना है कमिटमेंट की तरफ। बहुत सारे लिब्रा की लाइफ में मैं एक कमिटमेंट आते हुए देख रही हूँ, यहाँ पे ऑफ़र आएगी। फिर आपको पता है एडवाइस क्या है, आप बिना इमोशन के पास सिचुएशन में जाएं एंड ख़ुद से पूछें कि मुझे क्या चीज़ न्यू बिगनिंग के लेने पर रोक रही है। क्योंकि देखें, जो कि आपको चाहिए वो क्यों आपको बार बार स्टॉप कर रही है, कोई चीज़ आके आपको क्यों नहीं लेने दे रही है वो चीज़। मतलब आप में कोई कमी है या खुद से कोई कमी छोड़ दी है आपने। अब ऐसा तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया हो। तो आपको वो फिगर आउट करना है कि अब आपको आगे वाले न्यू रिलेशनशिप में जाना कैसे है। क्योंकि ये चीज़ है ना, मैं देख रही हूँ लिब्रा की लाइफ में रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा गुजरा है जो बार बार होल्ड बैक करता है उसको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको फिगर आउट करने की कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या थी मेरी लाइफ में, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी मेरी लाइफ में। नेक्स्ट टाइम अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन आए तो मुझे कैसे डील करना चाहिए। मतलब इंसान पागल हो जाता है ना एकदम, कि एक के बाद एक उसके साथ वही सब कुछ रिपीट हो। तो इससे बहुत बेटर है कि इंसान टेंशन में आए, पागल हो, वो पहले से अपनी हीलिंग कंप्लीट करे, अपने आप से पूछे उसको चाहिए क्या, उसको करना क्या है। इस तरह से सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, ये ना कि और मैस क्रिएट हो। आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।